हे गाइस, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और हम लोग जो बैंकिंग डीआई वाली सीरीज़ थे उसको आगे बढ़ाते हैं। आज जो सवाल बेसिकली मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो प्री लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्री लेवल का क्वेश्चन है, डबल पाई है। तो बिना देरी किए, क्योंकि आपको पता है कि ये टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर डाले जाएंगे, मतलब 50 सेट डाले जाएंगे अलग अलग डीआई के। हम लोग प्री टू मेंस कवर करेंगे। अभी आपने थोड़े से अच्छे लेवल के डीआई देखे, अभी आगे जाकर आप और भी अच्छे लेवल के डीआई देखोगे। तो आइए, मैं एक डीआई लेकर आया हूँ। ये तो आपको रूल पता है, क्योंकि ये आसान डीआई है, इसको बनाने में देखो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो आप पहले क्या करोगे, मैं साइड हट जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करोगे, इसको पहले खुद से अटेम्प्ट करोगे और खुद से अटेम्प्ट करने के बाद मैं अटेम्प्ट करूँगा और बताऊँगा ये कैसे सॉल्व करते हैं। तरीका आपको पता है कि अगर आपसे ये सॉल्व हो जाता है कोई दूसरे तरीके जो कि बहुत ही आसान है, आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आइए, उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। काफ़ी आसान डीआई है ये प्री लेवल की। पहले इसको पढ़कर समझते हैं कि ये दोनों डेटा किस चीज़ के बारे में है। तो ऊपर बोल रहा है कि द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइप ऑफ लोन गिवन बाय बैंक ए एंड बैंक बी टू देयर कस्टमर्स इन द ईयर 2018। बोल रहा है कि ये दोनों जो पाई चार्ट है ना, वो क्या है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। किसका? लोन जो बैंक ए और बैंक बी, ठीक है, इन दोनों ने किन किन सेक्टर्स में लोन बांटे हैं, मतलब कि कौन सा मोड था लोन बांटने का अपने कस्टमर्स को 2018 में, उस पे है ये। बोल रहा है कि नोट दैट द टोटल लोन गिवन बाय बैंक ए इज 20% मोर देन, देखो ये वाला लाइन यहां पर, बैंक ए जो है ना वो 20% ज्यादा है। किससे? बैंक बी से। बैंक बी से क्या है, ये 20% ज्यादा लोन बांटता है। मतलब अगर ये 100 रुपए दे रहा है लोन, तो ये 120 रुपए लोन दे रहा है। अब आपको बोला है कि आप पाई चार्ट को देखो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो देखिए, काफी आसान है पाई चार्ट, मतलब काफी इजी पाई चार्ट है ये। समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि द होम लोन गिवन बाय बैंक ए इज व्हाट परसेंट मोर देन द होम लोन गिवन बाय बैंक बी। अब देखो, होम लोन का है, ये जो 30% है ये बी के पास है, ये 35% है किसके पास? होम लोन ए के पास। अब देखो 30% किसका? तो अगर हम मान के चलते हैं कि इसने कितना टोटल 100 रुपए ही दिया था लोन, इसने कितना दे दिया? इसने दिया 120 रुपए। ये 120 रुपए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 20% ज्यादा है, मतलब 20 रुपए ज्यादा देगा लोन। अब 100 का 30% कितना होता है? देखिए, पूछ रहा है कि ए कितना ज्यादा है, तो इन दोनों को देख लेते हैं। तो 120 का 35%, ये है मेरा ए का होम लोन, ठीक है। जो कटता है आप काट दो। और बी, ये तो 100 है, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा? 30 रुपए। अब देखो ये कितना ज्यादा है, ये 12 रुपए ज्यादा है, ठीक है। 12 रुपए ज्यादा है किस पे? 30 पे, गुने 100, ठीक है। जो कटता है फिर से काट देते हैं, ये कटा 4, 40% मोर होगा ए। आगे समझ में? आसान था। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो पेपर पेन छूने का भी जरूरत नहीं है। देखो 5 सवाल पूछे जाते हैं एक डीआई से, 5 में से 3 तो आसान होते हैं जो डायरेक्ट बन जाते हैं, 2 में हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन वो करवा सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आइए अगला देखते हैं। प्री लेवल के सवाल जनरली इजी होते हैं, आप मान के चलो कि वो जनरली इजी ही होते हैं। अब ये बोल रहा है कि इफ द बैंक बी ऑफ एन एजुकेशन लोन ऑफ ₹15 लाख, हाउ मच। देखो बैंक बी जो है ना वो दे रहा है एजुकेशन लोन कितना? 15 लाख का। आपको बताना है कि कितना एजुकेशन लोन बैंक ए देगा अपने कस्टमर को। हमेशा याद रखेंगे कि ये इससे 120% ज्यादा है, ठीक है। ये क्या है? 120% है इसका, मतलब ये अगर 100 है तो ये 120 होगा, तो ये इसका 120% है, हमेशा 20% ज्यादा है। अब देखो एजुकेशन लोन ये लाल वाला है, दिख रहा है। अगर चलो हम x मानते हैं पूरे को, कि पूरा क्या था मेरा? x था, तो 25% क्या हो जाएगा? x/4। यहाँ x/4 जो है ना ये दे रहा है कितना? 15 लाख। 15 का 15 लिखते हैं, मतलब टोटल जो लोन इसने बांटा था इस वाले डेटा के अकॉर्डिंग वो बांटा था 60 लाख बांटा था।
अब क्योंकि ये इसका 120% है तो 60 गुने 120/100। अब ये कितना परसेंट बांट रहा है एजुकेशन लोन? 22%। आपको इसका एजुकेशन लोन ही निकालना था, का मतलब कि 22/100। जो कटता है काट दो, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 72 गुने 22/100। 100 रहने दे रहे हैं, काट नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में देख रहे हैं कि दो डेसिमल प्लेस पे है, तो आसानी होता है। अगर हम 100 पहले काट देंगे ना, देखो कट तो रहा ही है, पहले अगर काट देंगे तो होगा क्या कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम कैलकुलेशन से बचने के लिए 100 नीचे ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही मेरा दो डेसिमल प्लेस पे था, तो ये 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर जाएगा। केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। आसान है तरीका मल्टीप्लाई करने का, तो कैसे करेंगे? देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 72 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 144, फिर एक ही शिफ्ट करके ऐसे लिख देंगे, ऐड कर दो 4851। तो यहाँ से आंसर क्या निकल कर आएगा? 1584। पॉइंट लगा देंगे तो इतना लाख रुपया क्या होगा? एजुकेशन लोन में बांटेगा ए। तो आसान था। आइए अगला देख लेते हैं। ये बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑटो लोन गिवन बाय ए बैंक ए टू दैट बाय बैंक बी। अब ऑटो लोन, देखो ये है मेरा ऑटो लोन, कौन सा? ये वाला पोर्शन, ठीक है। ए से बी जान रहा है। अगर ये मेरा 100 है तो ये मेरा क्या है? 120, ठीक है। तो अब लिखते हैं 120 का क्या? 12%। 100 नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके नीचे भी 100 आएगा, 100 कैंसल आउट हो जाएगा। इसके नीचे क्या लिख रहे हैं? तो 100 इंटू 15। अब ये है मेरा ऑटो लोन, बैंक ए और बैंक बी का रेशियो। अब जो कटता है काट देते हैं, ठीक है। 3 से ये दोनों कटेगा 4 बार में, और ये 5 बार में। अब ये कटा 5 बार में, यहां से आंसर निकल कर आया 24/25 है ऑप्शन में। बिल्कुल 24/25 है ऑप्शन में, तो हम टिक कर देंगे और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। अब ये चौथा नंबर सवाल, इसको पढ़ते हैं पहले कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि फॉर एवरी 100 रुपीज क्रेडिट कार्ड लोन गिवन बाय बैंक बी, बैंक बी द्वारा दिया गया हर 1000 रुपए का लोन, हाउ मच क्रेडिट कार्ड लोन डिड बैंक ए गिव टू इट्स कस्टमर। तो कितना लोन देगा कौन? बैंक ए अपने कस्टमर को। क्रेडिट कार्ड लोन की बात हो रही है यहां पे। ये ग्रीन वाला पोर्शन मेरा क्रेडिट कार्ड लोन को बता रहा है दोनों में। अब देखो बैंक बी बोल रहा था, हम टोटल निकाल लेते कि पहले टोटल लोन, इस डेटा से इसके पास टोटल लोन कितना था। 20 का क्या मतलब होता है? 1/5। तो x/5 दिया हुआ है कितना? 1000। तो मानकर चल रहे हैं कि टोटल 5000 रुपए का लोन है, ठीक है। अब 15% बोला है किसका? तो 5000 ये था टोटल, पर ये 120 ज्यादा भी था इससे, गुने। अब बताना है कि इसका 15% कितना होगा। देखो 2020 कट गया, ठीक है। 12 पचे होता है, मतलब 12 पचे होता है 60, 6 पचे होता है 90, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 900 रुपये। 900 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन सेकंड था मेरा 900, हम टिक कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ ये सवाल पढ़ते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 60% ऑफ अदर लोन गिवन बाय बैंक ए वेयर कमर्शियल पर्पस, ठीक है। ए जो ले रहा था ना 60% लोन, किसका? अदर लोन का। अदर लोन दिख रहा है यहाँ पर 6% ही लिया है उसने टोटल का। उसका वो 60% हिस्सा जो है वो कहाँ यूज कर रहा है? कमर्शियल पर्पस में यूज कर रहा है। बोल रहा है कि इफ बैंक ए गेव पर्सनल लोन ऑफ 5 लाख, देखो ये येलो वाला ही पार्ट है पर्सनल लोन का, ये 5 लाख रुपए दे रहा है। आपको बताना है कमर्शियल लोन कितना लिया। देखो अगर 10% जो है ना ये 5 लाख के बराबर है, तो 100% मतलब टोटल लोन कितना हो जाएगा? 50 लाख के बराबर, ठीक है। अब ये 50 लाख का 6% ही क्या था? अदर लोन था, और अदर का भी वो 60% यूज किया कमर्शियल में। जो कटता है काट दो।
ठीक है, 9/5। अब यहां पर ऑप्शन है 9/5, अगर ये 10 होता तो एग्जैक्ट 2 आ जाता, तो जो 2 के सबसे नजदीक है 1.8 वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो देखा, ये आसान टाइप का था डीआई। ये प्री लेवल में, क्लर्क लेवल के जो प्री में क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस तरह के पूछे जाते हैं सवाल। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है जो वर्बली हो जाए, मतलब इसमें आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ये वर्बली हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें वर्बली बन जाएंगे। तो मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में। तो आपको करना क्या है, केवल प्रैक्टिस करनी है, डेली 2-3 डीआई आप निकाल लो, बनाओ, और मॉक भी लगा सकते हो आप। सरकारी परीक्षा पे हमने अनलिमिटेड मॉक डाल रखे हैं, एकदम रेलेवेंट सवाल हैं और अनलिमिटेड है, मतलब वो खत्म नहीं होंगे। तो आप जाइए और मॉक लगाइए। थैंक यू।